Hello children. Children, today we are going to learn report writing. It's one of a part of expand the themes. Children, expand the theme के एक और पार्ट को हम आज पढ़ेंगे, that is a report writing. Now children, there are two types of report writing. Report writing दो प्रकार की होती है, report for newspaper and report for magazines. रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर यानी जो न्यूज़पेपर में हम जब रिपोर्ट पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट कहा जाता है. एंड रिपोर्ट फॉर मैगज़ीन यानी कोई भी मैगज़ीन में जब हम कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, कोई घटना के बारे में पढ़ते हैं तो जो कि मैगज़ीन की में लिखा होता है उसे हम रिपोर्ट फॉर मैगज़ीन कहते हैं. चिल्ड्रन, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिपोर्ट यानी क्या होता है. रिपोर्ट यानी किसी घटना के बारे में बताना. कोई जो जिसने उस घटना को देखा है, जो रिपोर्टर है उस घटना के बारे में, वो आपको बता रहा है. नाउ व्हाट इज़ अ रिपोर्ट राइटिंग? दिस आर द फैक्चुअल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स. यानी कहीं पे भी कोई घटना हुई है, कोई इवेंट हुआ है तो उसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यानी एक छोटे से पार्ट में उसको डिस्क्राइब किया गया रहता है. यानी बहुत डिटेल में नहीं, कोई भी घटना हुई है उसको डिटेल में ना बताकर उससे शॉर्ट में अच्छे तरीके से बताकर उसको प्रेजेंट करना. रिपोर्ट शुड बी ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस. चलिए, कोई घटना जो होती है वो हमेशा, अगर आप कोई देखे हैं घटना तो उसके बारे में आप बाद में बताएंगे, पहले फ्यूचर में तो बताएंगे नहीं. इसलिए हमेशा आपको रिपोर्ट राइटिंग जो है पास्ट टेंस में लिखनी चाहिए. अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है? तो रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले हेडिंग आता है, फिर बाय लाइन. बाय लाइन यानी क्या होता है कि जो रिपोर्टर है यानी जिसने उस घटना को देखा है और वो जो व्यक्ति घटना बता रहा है आपको, जो लिखकर आप न्यूज़पेपर में दे रहा है, उसे हम रिपोर्टर कहते हैं. तो उसका नाम, बाय लाइन यानी उस रिपोर्टर का नाम. ओपनिंग पैराग्राफ यानी आप जब स्टार्ट करते हो लिखना तो वो एक लिखने का पैटर्न होता है और वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपल वे में होना चाहिए ताकि लोगों को वो समझ में आए. तो ओपनिंग पैराग्राफ, फुल रिपोर्ट, जो सेकेंड बीच के जो पैराग्राफ होते हैं उसमें पूरे डिटेल में आपको बताना, और लास्ट में जो होता है कंक्लूजन. चिल्ड्रन, ये जो कंक्लूजन है ये ज़रूरी नहीं कि हर रिपोर्ट में हमें कंक्लूजन मिले. तो हमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको कंक्लूजन लिखना है. जैसे कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आप उसको कैसे कंक्लूजन दोगे? हाँ, ये थोड़ा कहीं पे आप दे सकते हो कि आपको सेफ ड्राइव करना चाहिए या हेलमेट पहन कर रखना चाहिए. तो ये थोड़ा बहुत कंक्लूजन है, लेकिन बाकी और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसका कंक्लूजन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है. नाउ फॉर्मेट ऑफ मैगज़ीन रिपोर्ट. चिल्ड्रन, मैगज़ीन रिपोर्ट और न्यूज़ रिपोर्ट में यानी पेपर रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ी सी डिफरेंस होती है. तो मैगज़ीन रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होता है? जैसे कि मैगज़ीन रिपोर्ट में हेडिंग दी जाती है, बायलाइंस दी जाती हैं यानी जो राइटर है वो अपने बारे में बताएगा. ओपनिंग पैराग्राफ यानी पैराग्राफ अच्छा लिखा जाता है, सेम होता है मोस्ट प्रोबेबली. और अकाउंट ऑफ द इवेंट यानी इवेंट, घटना के बारे में बताया गया और उसका कंक्लूजन बताया जाता है. और वही न्यूज़ रिपोर्ट में एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, दैट इज़ डेट एंड प्लेस. यानी न्यूज़ रिपोर्ट में आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी जो कि बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए. जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो हेडिंग देखकर, पहले हम अगर न्यूज़पेपर उठाते हैं तो सबसे पहले हेडिंग ही देखते हैं, तो हेडिंग देखकर ही उसे मन करे कि वो अंदर की चीज़ें पढ़ें. बाय लाइन यानी जिसने वो रिपोर्ट लिखा है उसका नाम. डेट एंड प्लेस यानी जहाँ पे वो घटना हुई है और जिस दिन हुई है वहाँ का डेट, उस दिन का डेट और उस जगह का नाम वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट में होना चाहिए. ओपनिंग पैराग्राफ होनी चाहिए, अकाउंट ऑफ द इवेंट, कंक्लूजन.
थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स में क्या क्या होने चाहिए, जैसे कि स्पेसिफिकेशंस ऑफ रिपोर्ट इन ब्रीफ, यानी कोई भी जो घटना है उसको शॉर्ट में बताना चाहिए। स्ट्रक्चर्स ऑफ रिपोर्ट शुड बी लॉजिकल इन एंड इन ऑर्डर, यानी कोई भी रिपोर्ट अगर आप लिख रहे हो तो वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। यानी जैसे कोई व्यक्ति मरा तो अगर किसी एक्सीडेंट के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो ऐसा है कि वो व्यक्ति कहाँ से आया था, कैसे आया था, कहाँ पे मरा, मृत्यु उसकी हुई, कैसे मरा, फिर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ कि कार से एक्सीडेंट हुआ, और फिर उसे कहाँ लेके जाया गया, और फिर उसकी डॉक्टर्स ने क्या कहा। इस प्रकार की लाइन बाय लाइन उसके बारे में स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, यानी बताना चाहिए। अगर आपने पहले ही बता दिया कि वो व्यक्ति हॉस्पिटल में मर गया, उसको यहाँ पाया गया था, वो वहाँ से आ रहा था, तो ये एक लॉजिकल ऑर्डर नहीं है। तो आप जब भी रिपोर्ट लिखो तो एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखो, यानी ऑर्डर वाइज कि वो व्यक्ति कहाँ से आया, कैसे हुआ, फिर कहाँ गया, कहाँ लेके जाया गया, डॉक्टर ने क्या कहा, और फिर आपका कंक्लूजन। अप्रोप्रिएट कंक्लूजन शुड बी मेड इफ़ नीडेड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। यहाँ पर कहा गया है कि अगर रिपोर्ट के हिसाब से आप कंक्लूजन दे सकते हो, अगर रिपोर्ट में लगता है कि कंक्लूजन देना चाहिए तो ही दो, यानी कंक्लूजन कंपलसरी नहीं है। Would limit should strictly followed, which is 150 to 200 words. Children, ये 5 मार्क्स के हैं तो हमें 150 या 200 वर्ड्स के रिपोर्ट राइटिंग लिखने चाहिए। अभी टिप्स, यानी हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में। तो हमें लैंग्वेज शुड बी इजी। सबसे पहले तो आपका जो आप रिपोर्ट लिख रहे हो उसकी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, ताकि जो भी उस रिपोर्ट को पढ़े उसे ये समझ में आए कि इसमें लिखा क्या है। राइट इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में आपको लिखना है। मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड। चिल्ड्रन, जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखो तो रफ़ चीज़ें आपके दिमाग पर या एक पेपर में पॉइंट्स लिख लेने चाहिए कि मुझे अगर ये घटना है तो इसके बारे में मुझे ये चीज़ें बतानी हैं, तो इसका रफ़ ड्राफ्ट बनाना चाहिए आपको। मेक स्मॉल सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बड़े नहीं होने चाहिए चिल्ड्रन, छोटे छोटे सेंटेंस होने चाहिए। हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी जो जैसे कि डेट है, किस दिन वह मरा और कैसे मरा, कौन से हॉस्पिटल में लेके गया, और तो इसको आप या तो कैपिटल लेटर्स में लिखो या तो फिर उसे अंडरलाइन करो, और या तो फिर आप उसे मतलब किसी भी तरीके से उसे हाईलाइट्स करो, यानी कुछ अलग कलर के पेन से लिखो तो वो अट्रैक्टिव लगता है। इट शुड इंक्लूड वॉट, वैन, वेयर एक्सेट्रा। चिल्ड्रन, जब हम फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें हमेशा जो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखने आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है व्हाट, व्हेन, वेयर, तो इनका यूज़ आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिख करना चाहिए। अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है कि आपको फॉर्मेट बताया गया है कि ये हेडलाइन है। आप हेडलाइन इस तरीके से बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे फिर नीचे लिखा हुआ है बायलाइन, यानी जो रिपोर्टर है उसका नाम, प्लेस एंड डेट। फिर इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ, यानी फर्स्ट पैराग्राफ आपको इस तरीके से पैराग्राफ बनाना है, इंट्रोड्यूस करना है। फिर बॉडी आती है, जो मेन घटनाएं, जो घटनाएं हुई, कैसे कहाँ, जो भी आपको पूरी डिटेल में लिखनी है वो बीच वाले पैराग्राफ में लिखना चाहिए, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग रिपोर्ट, जो कि हमने पहले भी देखे हैं, फिर भी हम अगेन देखेंगे इसको। रिटन इन पास्ट टेंस, मतलब जो भी आप लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग में वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन, आपको कभी भी फर्स्ट पर्सन, मी, आई, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, ही, शी, इट, दे, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच,
use passive voice. Points to remember while writing report. नाउ हेडिंग देखेंगे हम चिल्ड्रन कि हेडिंग कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक जो पहले हमने फॉर्मेट देखा था, वापस से हम इसको देखेंगे कि प्लेस देखो कैसे लिखना है, डेट कैसे लिखना है और रिपोर्टर का नाम कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शंस फर्स्ट लाइन में व्हाट, हु, व्हेन, वेयर से इस प्रकार के क्वेश्चन से आपके फर्स्ट पैराग्राफ होने चाहिए कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन सा व्यक्ति था, और वाई सेकेंड लाइन में क्यों हुआ, और थर्ड लाइन में वॉलंटियर्स पार्टिसिपेशन, यानी अगर कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में बता रहा है तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट, कोई प्रोग्राम हुआ है स्कूल में तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नाउ सेकेंड पैराग्राफ में हाउ द इवेंट स्टार्टेड एंड व्हाट वेर द हाईलाइट्स ऑफ द इवेंट, यानी इवेंट कितने बजे स्टार्ट हुआ, कैसे कौन कौन गेस्ट थे, कैसे हुआ, ये आपको लिखना है। कंक्लूजन समराइज द एंड ऑफ द इवेंट विद अ पॉजिटिव नोट, यानी कोई भी कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिवली देना चाहिए। जैसे मैंने एक एक्सीडेंट का भी एग्जांपल दिया कि यूज़ हेलमेट और हमें गाड़ी संभाल कर चल लेनी चाहिए, तो इस प्रकार के आपको कंक्लूजन यानी पॉजिटिव वे में कंक्लूजन देना चाहिए। नाउ रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट फॉर मैगजीन रिपोर्ट। जैसे हेडिंग है अ डिस्क्रिप्टिव टाइटल दैट इज़ एक्सप्रेसिव ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, यानी हेडिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। Byline, name of the person writing the report. It is generally given in the questions. Remember, you are not supposed to mention your personal detail in your answer. यानी चिल्ड्रेन आपको अपना पर्सनल नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे आप कोई भी ऐसा दूसरे व्यक्ति का नाम लिखकर वहाँ पर बता सकते हैं। द ओपनिंग पैराग्राफ इट में इंक्लूड इन 5 WS। 5 WS यानी 5 क्वेश्चंस, what, why, when and where, along with who was invited as the chief गेस्ट। द अकाउंट ऑफ द इवेंट इन डिटेल, यानी जो आप घटना के बारे में बता रहे हैं उसे बड़ी डिटेल में आपको बताना चाहिए। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट ऑकर अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन, इट इज़ द मेन पैराग्राफ एंड कैन बी स्प्लिट इनटू 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स इफ़ रिक्वायर्ड, यानी हमें बड़े शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है और अगर बड़े पैराग्राफ है तो भी उसे हमें स्प्लिट करना चाहिए। Conclusion, this will include a description of how the event ended. It may include quote, excerpts from the chief guest speech or how did the event wind up, यानी कंक्लूजन में हमें क्या क्या करना चाहिए कि पॉजिटिव वे में लिखना चाहिए और गेस्ट ने क्या स्पीच दिया उस वे में उसका कंक्लूजन लिखना चाहिए और उसका एंड करना चाहिए। अभी ये तो हमने मैगज़ीन का देखा कि मैगज़ीन की रिपोर्ट में, अगर मैगज़ीन के लिए रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसके फॉर्मेट कैसे होने चाहिए। अभी हम देखेंगे कि न्यूज़ रिपोर्ट के फॉर्मेट कैसे होने चाहिए। तो हेडलाइन, अ डिस्क्रिप्टिव टाइटल दैट इज़ एक्सप्रेसिव बाय द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट्स, यानी यहाँ पे भी हमें एक अट्रैक्टिव टाइटल बनाना चाहिए। चिल्ड्रन, न्यूज़ रिपोर्ट और मैगज़ीन रिपोर्ट में सिर्फ यहाँ पे हम प्लेस और डेट के बारे में देखेंगे कि वो एक बायलाइन के बाद प्लेस और डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी का सेम एज़ अबव, जैसा पहले ऊपर दिया गया है वैसे ही नीचे भी वैसे ही लिखना है। अभी हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे चिल्ड्रन। सपोज़ एक क्वेश्चन है वो दिया गया है जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में दिया जाएगा। यू आर शेखर तृप्ता, a student of AP Public School. Principals of 2 schools from Pakistan visited your school as a part of cultural exchange program. Student of the school put up a cultural show in their honor. Write a report about it for your school magazines. अभी हम ये पहला रिपोर्ट देखेंगे कि स्कूल मैगज़ीन के लिए अगर आपको दिया गया है तो किस प्रकार का है। तो आप या तो शेखर के नाम से लिख सकते हो रिपोर्ट या तृप्ता के नाम से लिख सकते हो। और ये जो है AP पब्लिक स्कूल से रिलेट करते हैं, दोनों बच्चे AP पब्लिक स्कूल के हैं और वहाँ पे 2 पाकिस्तान के प्रिंसिपल्स आए हुए हैं
और उन्होंने कल्चरल एक्सचेंज यानी वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर में क्या फ़र्क है, क्या है, उसके बारे में ये जो प्रोग्राम है। स्टूडेंट ऑफ द स्कूल पुट अप अ कल्चर शो इन द ऑनर, और उनके लिए उन्होंने भारतीय कल्चर प्रोग्राम रखे हुए हैं ताकि वो देखें और समझें। राइट अ रिपोर्ट अबाउट इट फॉर योर स्कूल मैगजीन, 100 to 125 वर्ड्स। अभी कैसे करेंगे, कैसे लिखा जाता है, लेट्स सी। कल्चर शो टू टाइटन द फ्रेंडशिप नॉट, तो एक हेडिंग दिया गया है, कल्चर शो टू टाइटन द फ्रेंडशिप नॉट, यानी कल्चरल प्रोग्राम दिखाया जा रहा है जो कि हमारे फ्रेंडशिप के गार्ड को बहुत टाइट यानी अच्छे तरीके से रखेगा। शेखर शर्मा ने लिखा हुआ है जो कि हेड बॉय है उस स्कूल का, और प्लेस बताया गया है AP पब्लिक स्कूल, और डेट बताई गई है 7 अगस्त 2014। ऑन फ्राइडे 6 अगस्त 2014 AP Public School witnessed a cultural show organized at school's community hall by the school teachers and students to honor Dr. Shabana Yusuf and Mrs. Yana Khan, the principal from 2 schools in Pakistan। यानी यहाँ पहले बताया गया है कि कब हुआ, when 6 अगस्त 2014। फिर where, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहला when है और फिर बाद में where, कहाँ पे हुआ। Public school witnessed a cultural show organized at school community hall by the school teachers who organized, यानी स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टूडेंट्स। और किस लिए किया गया था, वाई, डॉक्टर शबाना यूसुफ एंड मिसेस याना खान द प्रिंसिपल फ्रॉम 2 स्कूल्स इन पाकिस्तान, ये आए थे, इनके लिए ये कल्चरल प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया गया था। एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, डॉक्टर शबाना यूसुफ, द प्रिंसिपल ऑफ अल हबीब इंटरनेशनल स्कूल्स, एंड मिसेस याना खान, द प्रिंसिपल ऑफ मलाना पब्लिक स्कूल पाकिस्तान, visited AP Public School in XYZ city, India. The program started with the national anthem of both the countries played by the school band. The school's rock band Jalsa played with their own compositions, Umeed, depicting the peace and love relationship between both the countries. The Kashmiri dance performed by Smriti and her group, Class 9 students, was the main attraction of the show. This program has taken us down the memory lane where love, peace and harmony was prevailed in both the countries, and has made us to ensure the same in the present and future times for both the countries, said Dr. Shabana Yusuf, the principal of Al Habib International School. The program ended on a happy note with both the principal inviting Dr. Shivani Rajput, the principal of AP Public School for Karachi for cultural exchange program. तो इस प्रकार की आपको न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी चाहिए। आई होप चिल्ड्रेन आप सभी को ये समझ में आया रहेगा। थैंक यू।